नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आपका स्वागत है ER स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, कल मैंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ाया था, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं अपने वादे के अनुसार। दोस्तों, कल के क्लास में अगर कोई भी दिक्कत हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप हमारे वीडियो को जल्द से जल्द देख सके और साथ ही हमें वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, यहाँ हम एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि यहाँ जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका जवाब हम सीधे देते जाएंगे, आप लोग इसे कॉपी में नोट करते जाएं। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता के नाम रामजी सकपाल था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का रूप होना चाहिए अम्बेडकर की दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर साहब की है। उसके बाद है, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। उसके बाद है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो दोस्तों, वह न्यूयॉर्क गए थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकर के रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति इसमें से तीनों, इसमें से सभी थे। तो इसमें से सभी हो जाएगा, अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद है, जाति प्रथा तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति प्रथा तोरक भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो दोस्तों, निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो निम्नलिखित रचनाओं में से द कॉस्ट इन इंडिया, द हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, इनमें से सभी डॉक्टर राजेंद्र की रचना है। उसके बाद है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्यकुशलता के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को देखते रहे और साथ में टिक लगाते रहे अपने नोटबुक में। आगे है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से के संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो दोस्तों, वो इज संपादित अंश है। तो एनालिसिस ऑफ कॉस्ट के ये संपादित अंश है।
अंबेडकर के भाषण एनालिसिस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? इस भाषण को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो ललई सही यादव ने किया था। उसके बाद है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो दोस्तों, लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद में। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 में। नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में यही विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवादों की पुस्तकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते हैं। नेक्स्ट है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो दोस्तों, यह भीमराव अम्बेडकर साहब की रचना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, क्या है? तो आर्थिक दृष्टि से भी, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है दोस्तों। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, 28 नंबर के बजाय 29 नंबर पे हम चले गए हैं। 28 नंबर में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता ने रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम जानते हैं। दोस्तों, हमारी आशा है कि आप लोग इसे समझे होंगे। और फिर से हम बोल रहे हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। ऐसे ही हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।